नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज़ 9 में। और चूँकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो देश की उन तमाम हस्तियों के बारे में है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रह रहे हैं। आजकल नहीं, बहुत पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव रह रहे हैं, लेकिन चूँकि अब क्या है कि जो पहले बातें हुआ करती थी और जो आज बातें हुआ करती हैं, उन दोनों में बहुत सारे फ़र्क आने लगे हैं। और उसी को लेकर के सोशल मीडिया पर अब इन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि आजकल अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और तमाम लोगों की जो ट्वीट्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो वायरल हो रही है। और इसके वायरल होने का कारण क्या है, तो वो ये है कि 2012-13 के समय में जब कांग्रेस यानी कि यूपीए की सरकार थी, तब इन लोगों का जो टिप्पणी हुआ करता था वो आज उनकी ज़ुबान नहीं खुल रही है। सोचने वाली ये बात है कि तलवे चाटने का हद इतना आगे तक बढ़ गया है कि तलवे चाटते चाटते लोग ये भूल जाते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पर जो बातें कल कही गई थी वो आज भी देखा जा सकता है, और जो उससे पहले उन्होंने जो कही थी वो आज उनके मुंह में दही जम चुकी है। जी हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में एक अलग तरह का माहौल बना दिया गया। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स, इसको लेकर के इतना हौवा बनाया गया जैसे कि कश्मीर फाइल्स देख लेने भर से उन कश्मीरी पंडितों के दुखों का अंत हो जाएगा, और उसी दुख के अंत के लेकर के जगह जगह पे टैक्स फ्री किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे कुछ हुआ या ना हुआ, जो चीज़ें फिल्मों में दिखाई गई वो पहले से लोगों को पता थी। वो बहुत सारे लोग ये चीज़ें जानते थे कि वहाँ किस तरह की घटनाएं घटी है। लेकिन समस्या ये है कि क्या इन तमाम चीज़ों के बावजूद कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे सोल्यूशन निकला? जी नहीं। उल्टे अगर हम बात करें तो 300 करोड़ की कमाई विवेक अग्निहोत्री ने इन तमाम पचड़ा को दिखा करके कर लिया। इससे देश का भला हो या ना हो, देश की संस्कृति का भला हो या ना हो, कश्मीर का भला हो या ना हो, कश्मीरी पंडितों का भला हो या ना हो, लेकिन विवेक अग्निहोत्री का भला जरूर हो गया। खैर, ये तमाम तरह से ये बातें कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ये बातें तमाम लोगों, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगेगी, और लोग कमेंट भी करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे, कुछ गलत तरीके से मैसेजेस करेंगे। हालांकि उसकी परवाह मैं नहीं करता हूँ, तथ्यों के साथ हम बात करेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी और जूही चावला जैसे तमाम जो बड़े स्टार हैं, वो 2012-13 के दौर में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, किस तरह के तंज कसा करते थे और किस तरह की बातें कहते थे। अगर हम बात करें महंगाई की, तो देश में जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है, उसको देखते हुए तमाम लोग के मुंह में दही जम चुकी है। जो फिल्म स्टार अपने आप को उस समय यूपीए के सरकार में बोलते हुए नहीं आगाते थे, कि अपनी पीठ थपथपाते हुए कि अरे हमने क्या कह दिया, बहुत अच्छी बातें कह दी, अब महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और भी तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब यही जो कलाकार हैं, अब इनकी ज़ुबान खुल नहीं रही है। और दरअसल इसका कारण ये है कि अब ये राष्ट्रवादी हो गए हैं, और पहले ये राष्ट्रवादी नहीं थे। पहले राष्ट्रवादी इसलिए नहीं थे क्योंकि ये तब ये मान के चलते थे कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोलेंगे और देश की जो हालात है वो दिखाना ज़रूरी है। लेकिन अब राष्ट्रवादी इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको देश के हालात दिखाई ही नहीं देता है, और ये पता नहीं कौन से चश्मा पहनते हैं कि इनको आज की महंगाई और उस समय की महंगाई कैसे को मापने का पैमाना क्या मिला था। बहरहाल, एक ट्वीट अनुपम खेर जो 2012-13 में लिखा था, जब उस समय हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा हो गया था, रुपया का वैल्यू जो डॉलर के मुकाबले कम हो गया था, उसको लेकर के इन्होंने क्या कहा था कि कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश में के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। जी, ये अनुपम खेर का एक ट्वीट है जो 28 अगस्त 2013 को किया गया था, 11:25 सुबह में। इन्होंने लिखा है कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। ये अनुपम खेर साहब हैं जिनकी आज ज़ुबान नहीं खुलती है कि आज जो रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे अधिकतम ऊंचाई को छू रहा है, तब इनकी ज़ुबान नहीं खुल रही है, और ये 2013 में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे। दूसरा, अगर हम बात करें तो विवेक अग्निहोत्री,
जी हाँ, ये वही विवेक अग्निहोत्री हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के अच्छे खासे माल कमाए, अच्छे खासे पैसे बनाए, लेकिन ये कहते रहे कि ये फिल्म बनने से कश्मीर लोग रोक रहे हैं, उनको रिलीज़ करने से ये फिल्म रोक रहे हैं। बहरहाल काफ़ी जगहों पर रिलीज़ भी हुई, बहुत सारी कमाई भी हुई, और अब ये उस वक्त की जो चीज़ें थी और अब की चीज़ों में मैं थोड़ा अंतर करना चाहूँगा कि 2012-13 में ये किस तरह के सोच रखते थे और अभी के दौर में किस तरह के सोच रखते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री ने साल 2012 में एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा हुआ था कि दुआ है कि आपकी खुशी पेट्रोल की कीमत की तरह बढ़े, आपकी मुसीबतें भारतीय रुपए की तरह गिरे और हर वर्ष से आपका दिल ऐसे भरे जैसे भारत से भ्रष्टाचार। तो ये विवेक अग्निहोत्री की लाइन है। इन्होंने ये ट्वीट किया था 24 जून 2012 को, ये 9:15 बजे 9:11 सुबह में ये ट्वीट किया गया था कि मे योर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे योर सोरो फॉल लाइक इंडियन रुपीज एंड मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया। तो विवेक अग्निहोत्री साहब, अगर हम बात करें कि आपकी पेट्रोल की कीमतों की, तो जिस समय आपने ये ट्वीट किया था उससे अभी पेट्रोल की कीमत की कंपैरिजन की जाए तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन लगता है कि अग्निहोत्री साहब आप पेट्रोल नहीं भरवाते हैं, आप डायरेक्ट प्रणोदक डलवाते हैं, या फिर हो सकता है कि आप बिना पेट्रोल के ही गाड़ियाँ चलाते हैं। सो आज के हालात आपको नहीं पता है। दूसरी अगर हम बात करें कि फिर इन्होंने कहा कि आपकी मुसीबत भारतीय रुपए की तरह गिरे। जाहिर सी बात है कि भारतीय रुपए का भी क्या हालात है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी ज़ुबान क्यों नहीं खोले, किस बात का डर है इन्हें? क्या इनको इस बात का डर है कि राजनेताओं की तरह इनको भी ईडी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इनको भी सीबीआई के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इनके घर पर भी सीबीआई ईडी का रेड पड़ने लगेगा? क्या इन बातों का डर है इसलिए इनकी ज़ुबान नहीं खुल रही है? या जब इन्होंने अपनी ज़ुबान खोली थी उस वक्त ये देश सुरक्षित देश में थे और